महिलाएं रोली में एक कपूर का टुकड़ा डालकर करें ये महा उपाय, इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। अभी पिछले हफ्ते ही मेरी मुलाकात मेरी सहेली से हुई, जिसने बताया कि उसके पति का काम कंस्ट्रक्शन का है और वह मकान और बिल्डिंग्स के ठेके उठाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार उसे घाटा हुए जा रहा है। तब मैंने उसे बागेश्वर धाम सरकार का बताया हुआ महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक वाला ये उपाय बताया, लेकिन उसने कहा कि उसके पति तो हर रोज महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर अभिषेक करने जाते हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या वो रोली और कपूर वाला गंधोदक स्नान महादेव को कराते हैं। तब वो मुझसे पूछने लगी कि आखिर ये गंधोदक स्नान होता क्या है और इसे करने से क्या फ़ायदा होता है। मैंने उसे इस गंधोदक स्नान की पूरी विधि और नियम के बारे में विस्तार से बताया, जैसा कि बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा के दौरान अपने भक्तों को बताया था। तो दोस्तों, महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि उन्हें प्रसन्न करना सबसे आसान है, और जब भी महादेव के शिवलिंग पर कोई चीज़ अर्पित की जाती है तो उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि महादेव का जल अभिषेक करते समय तांबे के लोटे में भरकर जल अर्पित करने से हमें कई गुना फल प्राप्त होता है, वैसे ही अगर गंगा जल से स्नान कराया जाता है तो जल स्नान से 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, और अगर दूध से स्नान कराया जाता है तो गंगा जल स्नान से 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्ति होती है। वहीं दही को से स्नान कराने से भी 10 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह शहद और घी से भी जब महादेव को अभिषेक कराया जाता है तो उससे भी सभी स्नानों से ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। और यदि दूध, दही, घी, बूरा और शहद को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है और फिर महादेव को इससे स्नान कराया जाता है तो हमें दुनिया ब्रह्मांड के सभी पुण्य का फल मिल जाता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं, अपने खुद की दुकान बनाना चाहते हैं, या फिर जो लोग कंस्ट्रक्शन के व्यापार में होते हैं, जो दूसरों की बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, ठेके लेने का काम करते हैं, या फिर ठेकेदारी से ईंट सीमेंट का व्यापार करते हैं, तो ऐसे लोगों को महादेव पर पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंधोदक स्नान जरूर करना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुजी कहते हैं कि गंधोदक स्नान कराने के लिए कटोरी में आप थोड़ी सी कंधक, थोड़ा सा लाल या रोली या थोड़ा सा कपूर लेकर इसे मिला लीजिए और सिर्फ इससे महादेव को स्नान कराइए। अगर आप गंधोदक स्नान महादेव को करा देते हैं तो आपको पंचामृत स्नान से 1000 गुना ज़्यादा अधिक फल की प्राप्ति होती है और महादेव आपकी हर मनोकामना की पूर्ति तुरंत करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि गंधोदक स्नान का इतना महत्व है कि यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बहुत बड़ा घाटा हो गया है, या फिर आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई ऐसा काम है जो बहुत समय से रुका हुआ है और आप उस काम को पूरा कराना चाहते हैं, बहुत मुश्किल से आप अपने घर का गुजारा कर पा रहे हैं, और अगर आप सोमवार वाले दिन मंदिर में जाकर अपने महादेव को पंचामृत स्नान कराने के बाद गंधोदक स्नान करा दिया हो तो आपके जीवन में सफलता पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप लगातार 11 सोमवार तक महादेव को इसी प्रकार स्नान कराते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और अभिषेक करते समय लगातार श्री का जाप करते हैं, तो आपके जीवन की सारी मुश्किलें खुद ब खुद महादेव सुलझा देते हैं और आपको अपार फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था भगवान महादेव से जुड़ा हुआ रोली और कपूर के टुकड़े का वो महा उपाय जो महादेव को तुरंत ही प्रसन्न करने में आपकी मदद कर सकता है। उम्मीद है आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे।